वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बात टैरिफ पे ही होगी, फिर कमोडिटी पे होगी, और 245% के बाद अब न्यू डेवलपमेंट ये है कि जापान और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है, टैरिफ डील है, ये हो सकता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ये यहाँ पे होती हुई नजर आए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कमोडिटी मार्केट पे एक जो प्रेशर है वो बना ही हुआ है, और प्रेशर बना हुआ है। लेकिन कुछ यहाँ पे कमोडिटीज आप कह सकते हैं कि ऐसी है जो यहाँ पे नेगेटिव न्यूज के बाद भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रही है। इसमें आप कह सकते हैं तो क्रूड ऑयल भी है, क्योंकि अब यहाँ पे क्रूड ऑयल में लग रहा है चाइना का डेटा अच्छा आया, और चाइना का डेटा अच्छा आने की वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हुआ है। हालांकि डाउनवर्ड रिवीजन यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमीज हैं वहाँ पे डाउनवर्ड रिवीजन जो है वो होना चाहिए। और लेकिन इस बीच में मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑप्शंस भी यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं कि 64 से $65 तक हम क्रूड ऑयल प्राइसेस को आता हुआ देख सकते हैं। अगर उसको स्टेबल हुआ और पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हुई, तब जाके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि $70 का लेवल आ रहा है। तो एक बॉटम बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और आप कहेंगे कि बॉटम बन रहा है, लेकिन अगर कोई पैनिक हुआ, मार्केट क्रैश होती है तो कहाँ? तो अगेन हम यहाँ पे $55 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में अगर एमसीएक्स की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स यहाँ पे एक अपसाइड मूव को कंटिन्यू रख सकता है, धीरे धीरे ही सही। लेकिन ये 5420 के करीब ट्रेड हो रहा है, इसने 4800 के करीब से एक सपोर्ट लिया था। अब आप नेक्स्ट टारगेट सोचेंगे कि अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है। ये आपको 5687 का बन रहा है, और अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर आपको कहीं दिख सकता है तो ये 5485 है। 5485 को आप ध्यान में रखिएगा। इससे ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में हम यहाँ पे 5687 वाला लेवल भी देखें। और कल गुड फ्राइडे है तो मार्केट क्लोज रहेगा, और आप अपनी पोजीशन को भी इसी तरीके से क्लोज करके जाइए। और नेचुरल गैस में आज एक बाउंस आ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा फॉल यहाँ पे आई थी नेचुरल गैस में। कल मैंने एक वेबिनार दिया था, मैंने उसमें शेयर भी किया था कि $3 जो है काफी अहम सपोर्ट है। उससे नीचे इस कमोडिटी को जाना नहीं चाहिए, और अगर उससे नीचे जाती है तो $2.65 का है। तो ये काउंटर फिर से ऐसा हो गया है कि इसमें जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा सा बनता है, और अपसाइड पोटेंशियल जो है ये ज्यादा है। नेचुरल गैस पे समय समय पे ऐसी मूव को काफी ज्यादा दिया है। तो मेरे ख्याल से इस कमोडिटी में 3.26 के करीब ट्रेड हो रहा है। यहाँ से रिवर्सल आता है तो 3.5 का लेवल आप देख सकते हैं। हालांकि 23 अप्रैल 19 से 23 अप्रैल तक माइल्ड टेम्परेचर की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन अदर फैक्टर्स ने सपोर्ट किया। तो हो सकता है कि हम नेचुरल गैस में एक अपसाइड आता हुआ भी देख सकते हैं। नहीं तो प्राइसेस नीचे भी मूव करता है तो 5-7 सेंट्स नीचे आएगा। हमारे बाजार में मार्केट थोड़ा सा नीचे ही लग रहा है, तो अगर किसी को बाइंग भी करनी है तो डाउन साइड पे बाइंग जो है वो एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे 263-270 वाला रेंज जो है नीचे की तरफ मुझे सपोर्ट लग रहा है। और अपसाइड अगर आप बोलेंगे कि अपसाइड में कहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये 292 से लेके 296 वाला जोन है, तो इस जोन को आप याद रखिएगा। और बेस मेटल काउंटर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर में आज एक रिवर्सल अगर आता भी है तो थोड़ा सा रिवर्सल जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। एक्चुअली काफी सोच के बोलना पड़ता है। यहाँ पे 251 एक अपसाइड जो है वो एक्सपेक्टेड है, और लोअर साइड में हम 246 तक जाता हुआ देख सकते हैं। एक काउंटर अभी मुझे लग रहा है जो जिंक से बेहतर है बेस मेटल काउंटर में, अगर आपने ट्रैक किया होगा, ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम ने कल एक ग्रीन कैंडल बनाया था, आप खुद से चार्ट एक बार जरूर देखें यहाँ पे, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। और इसके बाद आज भी एक ग्रीन शूट्स बन रहा है, ग्रीन कैंडल ही बन रहा है आज के दिन में। मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा बेसिक न्यूज भी यहाँ पे थोड़ा भी पॉजिटिव होता है तो 235 के जो लेवल्स हैं वो हम आता हुआ देख सकते हैं। तो जिंक से ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है एल्यूमिनियम में। रही बात कॉपर की, तो कॉपर ऐसी कमोडिटी है जो इस बार वीकली पे थोड़ा सा अपसाइड के साथ ही ट्रेड होगी। और इसमें सबसे बड़ा जो बात यह है कि आप कहेंगे सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है, ये सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि चाइना ने कहा है कि दे आर ओपन फॉर टॉक। और ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि ये दो जो कंट्रीज हैं सबसे बड़े, दो बड़े एक्सपोर्टर हैं वर्ल्ड के, और सबसे धाकड़ कंट्रीज हैं। तो अगर ये दोनों आपस में बात करने के लिए तैयार हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉपर में अगर एक अपसाइड आता है, तो जो 3 दिन 4 दिन पहले अपना एक हाई लगा हुआ था, ये हाई मैं आपको बताती हूँ 847.65, 848 मान लेते हैं, वहां तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर डाउन साइड आया तो यहाँ पे 230, 834 का जो लेवल है वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेड में आज एक अपसाइड रहने की गुंजाइश है, लेकिन ये काउंटर ऐसा है कि 50-60 पैसे की ही मूव दिखाता है, तो मेरे ख्याल से मैं इससे ज्यादा का टारगेट देना भी नहीं चाहूंगी। अपसाइड रेजिस्टेंस 178.5 तक मुझे लग रहा है कि लेड यहाँ पे जा सकता है। अब एक यहाँ पे बच गया
सबसे जो अहम काउंटर आज के लिए हो गया है, ये है गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर में, गोल्ड में मैंने आपको पहले ही कहा था कि $3500 यहाँ पे आने की संभावना है। काफी लोगों को ये वियर्ड भी लगा था, लेकिन मैं वही चीज कह रही हूँ जो यहाँ पे डेटा बताता है। मैंने बार बार आपको ऑप्शन डेटा दिखाया कि कितना ज्यादा कंसंट्रेशन 3500 पे है। अगर यहाँ पे 352 का लेवल फ्यूचर्स में आ चुका है, और स्पॉट गोल्ड 33-36 के लेवल पे है। जब मैं स्पॉट गोल्ड की बात कर रही हूँ, ये वाला तो ये यूएस का स्पॉट गोल्ड होता है, और ये आ रहा है ₹3335 का। फ्यूचर्स आ रहा है ₹3351 का, यानी कि अभी भी आपको जो गैप है, ये करीब करीब $16 का गैप है। और स्पॉट जो है वो $8, $8.5 नीचे ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स यहाँ पे $5 ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन, दो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमारे मार्केट में लग रहा है कि प्राइसेस अभी थोड़ा और अपसाइड देखने के लिए तैयार है। मैंने आपको 95,800 का लेवल कल बोला था, तो 95,700 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे जल्द ही आपको 96,000 के लेवल्स भी जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और आज के दिन में अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि 3 दिन का वीकेंड आ रहा है, तो हल्का सा करेक्शन आएगा भी, तो ये नीचे की तरफ प्राइसेस आपको ज्यादा नीचे तो नहीं ले जाएगा, लेकिन 94,800, 94,900 के करीब प्राइसेस नीचे की तरफ करेक्ट होता है। तो अपसाइड पोटेंशियल आज थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी एक बढ़त आ रही है, नीचे के साइड से एक बाइंग आ रही है। और आज का वीकेंड में अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक इम्पैक्ट डालेगा। तो फिर से एक बार लेवल्स को रिवाइज करते हैं। 96,400 अपसाइड, 94,800 डाउन साइड का लेवल रहेगा। और बायस बोलेंगे तो फिलहाल तो अपसाइड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इवनिंग में यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। संभल के ट्रेडिंग जरूर करिएगा। सिल्वर ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग दिया है यहाँ पे, और कल जो इसने हाई लगाया था 97,500 का लेवल्स मैंने बोला था, लेकिन ये 96,965 के करीब है, यानी कि 97,000 कोशिश करा इसने जाने का। और आज के दिन में अगर आपकी देखेंगे, 1000 पॉइंट ये यहाँ से नीचे की तरफ ही ओपन हुआ है और ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से हल्की यहाँ पे गिरावट भी आती है, तो या तो फिर थोड़ा सा कंफर्मेशन आए, 95,600 से ऊपर जाए, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक बार फिर से बढ़त आनी चाहिए। कोई पॉजिटिव टॉक होता है चाइना और यूएस के बीच में, तो सबसे पहले क्रूड, कॉपर, जिंक और सिल्वर, ये चार कमोडिटी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिएक्शन दे सकती है। और उस समय अगर पॉजिटिव न्यूज आए, आप बाजार देखें, आपको लगे कि सिल्वर में अपसाइड मूव है, तो वहां पे आप अपना जो लॉन्ग पोजीशन है वो जरूर क्रिएट करें। मैं उस समय डायरेक्शन दूं ना दूं, आप खुद से ये कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगेन मैं यहाँ पे स्टिक रहना चाहूंगी 97,500, लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद ही आप यहाँ पे बाय करिए। जीरा पे मैं कोशिश करूंगी, स्पाइसेस पे, कि मैं एक रिपोर्ट है उसे शेयर करूं। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि जीरा में एक डाउनसाइड तो आया है। मैंने 25,000 के पास आपको एक बोला भी था कि 25,000 के पास एक करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आज रिवर्सल आ सकता है। आज का दिन बाइंग का दिन रहना चाहिए, और 24,500, 600 तक मुझे लग रहा है कि पहला रेजिस्टेंस है। और डाउनसाइड लेवल मुझे लग रहा है कि 23,950 का होगा। जीरा में थोड़ा सा कंसर्न आ गया है। अभी जितनी भी मान लीजिए, हमारे पे तो टैरिफ का मतलब लेवी नहीं हो रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि एक फियर फैक्टर मार्केट में आ जाता है, अनसर्टेनिटी आती है। तो एक्सपोर्ट तो हमारा बढ़िया था। दो काउंटर मैंने बताया था आपको, जीरा और टर्मरिक, जिसमें कि एक्सपोर्ट हमारा अच्छा था, और इसकी वजह से हम लोगों ने काफी जंप आता हुआ देखा है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है इसको मानेगा, और एक डबल बॉटम की तरह है। ये प्राइस मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी। 23,950, 23,950 से नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक आप मान के चलिए कि जीरा थोड़ा ऊपर रहेगा। इससे नीचे जाए तो फिर आपको फ्रेश सेलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो 23,950, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और फिलहाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पे 24,500 का लेवल दिख सकता है। टर्मरिक यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है, और टर्मरिक में आपको 14,500 तक लग रहा है कि इनफैक्ट देखने को मिल सकता है। धनिया में मैंने पहले ही आपको कहा था कि धनिया में एक्सपोर्ट की यहाँ पे कमी है, और दो कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे, रशिया और यूक्रेन का। तो मेरे ख्याल से धनिया में अभी आप 7,500 का वेट करिए, फिर नेक्स्ट क्या यहाँ पे सिग्नल्स आते हैं इस पे हम जरूर बात करेंगे। कैस्टर सीड रेंज में है, 6,400 हमारा अगला पड़ाव रहेगा। कैस्टर सीड में प्रोडक्शन कम है, तो यहाँ पे आपको अराइवल्स के बाद भी मार्केट गिर नहीं रही है, ये एक अच्छा संकेत है। ग्वार सीड में मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो भी है सारे आज एक्सपायरी है। और आप देखेंगे कि ग्वार सीड का जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो 3% ऊपर है। आज डिलीवरी छूटेगी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो अपना 52-62 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है मे कॉन्ट्रैक्ट, उसमें दबाव साफ दिख रहा है। और ये दबाव
भाव करीब-करीब आपको आ सकता है 52-33 पे, यानी कि 30 रुपए तक का गिरावट आप और मान के चलिए यहाँ पे आ सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट वही है और 10,070 से ऊपर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है ग्वारगम, लेकिन ग्वारगम में भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक डाउनसाइड आता है, तो आपको 9957 मैक्सिमम ये डाउनसाइड फिलहाल ये दिखाएगा। तो इसको ध्यान में रख के आप यहाँ पे ट्रेड करिए। और अब एक मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक रिलीजेस आपको देखना काफी जरूरी है, क्योंकि अदर फैक्टर्स ना हुए तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिलीजेस भी आपको काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। मैं तुरंत शेयर करती हूँ, आप थोड़ा सा वेट करिए। इसलिए मैं दिखाना चाह रही थी आपको। आप देखिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5:45 पे आपको आएगा ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। यहाँ पे आपको प्राइसेस जो है ना, रेट कट है, 25 बेसिस पॉइंट का कट है। अब आप बोलेंगे कि आप ये क्यों दिखा रही हैं, तो यू जनरली क्या होता है ना कि जब कट होगा तो यूरो गिरेगा, और यूरो और गोल्ड का पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर आज ये नॉर्मल बिहेव किया तो हो सकता है कि आप 5.25 के करीब गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ देखिए। उस समय जरूर वॉच करिएगा इसको। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम यहाँ पे आपको बढ़ के आने की उम्मीद है, ये एक डेटा नेगेटिव है। और फिलाडेल्फिया का मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे नेगेटिव होके आ रहा है। ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको 6:15 पे ही है। तो थोड़ा सा अलर्ट हम रहेंगे, उस टाइम पे मैं भी रहूंगी। अगर मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैं आपसे जरूर अपडेट करूंगी। कल के डेटा में आप इन्वेंट्री को बढ़ते हुए देखे हैं, और कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया अनचेंज यहाँ पे रहा है, रिटेल सेल्स बढ़िया आया है। तो ऑब्वियसली कॉपर और क्रूड को यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट मिलता हुआ देखा। और सबसे अच्छा यहाँ पे चाइना का डेटा जो है वो पॉजिटिव आया था। लेकिन अगला क्वार्टर इतना आसान नहीं होगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो अदर कंट्रीज हो, ये टैरिफ से जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगले क्वार्टर्स में आपको तैयार रहना होगा डाउनवर्ड जीडीपी रिवीजन। और ये क्वार्टर होगा आपको जुलाई, और जुलाई में डेटा आना शुरू होगा, और जून में आपको इंटरेस्ट रेट कट अगर होता है तो अगेन एक प्लेटफॉर्म बनता चला जाएगा गोल्ड के अपसाइड के लिए। वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे सर्कुलेट करिए। आपकी क्वेरीज का मैं आफ्टरनून में कोशिश करूंगी कि मैं सारे आंसर्स दूं। थैंक यू।